इस बयान पे जो है शिव भाई एक बात क्लियर होने लग रही है कि बयाना साहब जो है वन मैन आर्मी का टाइटल खुद ही देना चाहने लगे। उनने जो है बड़ा दावा कराया, मैं नाम तो खैर नहीं लेना चाहूंगा, कि बयाना साहब की जो है टिकट कटने वाली है। बीजेपी तो वो संगठन है जो दावे कराया करता कि हम जो है पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुके हैं। गायत्री यादव है, धर्मवीर रतेरिया है, नेहा धवन है, राजेश ठकराल है, डीपी वत्स जी है, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, प्रवीण तायल है, चेयरमैन रह चुके हैं, रिंकू सैनी है, नवीन ठाकुर है, अशोक जी है, राजकुमार है, कई एमसी है जो है ये। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। और आज जो है खास मुद्दा जो है हमारी खास बात है, विषय है वह यह है कि कल या परसों से जो है एक बयान स्थानीय जो विधायक हमारे आसी हल्का से विनोद बयाना जी, उनका एक बयान है जो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें मैं तो था अकेला, और जो मेरे जो विपक्ष में जो लड़ रहे थे, जिन्होंने जयप्रकाश जी को जिताया है, वो तो पूरी टीम थी और मैं बीजेपी की तरफ से अकेला ही लड़ रहा था। तो इस बारे में जो हमारे साथ में चर्चा करने खातिर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं भाई अंकित मलिक सुल्तानपुर से, इनसे जाना कि भाई इस जो बयान है इसका के कुछ मायना ये इनके नजरिए में है। नमस्कार भाई साहब। शिव भाई राम राम से। तो पहला तो आपने और बड़ा इंटरेस्टिंग जो है आपने सवाल पूछा है, मुद्दा आप लेके आए, क्योंकि पिछले 2 दिन तक जो है मेरे पास भी कई कॉल आई, कई मैसेज आई इस चीज पे कि इस बयान पर जो है आप किस तरह की टिप्पणी रखो हो। उसकी लेके जो है विपक्ष के भी और यहाँ तक कि बीजेपी के भी कई नेताओं तक मेरी बात हुई है। बिल्कुल, मेरे से भी आया है मैसेज, मेरे पास भी उनसे बात हुई। तो यहाँ तक कांग्रेस वालों को तो चल इस तक के लेना देना ज्यादा मतलब नहीं है, खैर है तो उनने भी, लेकिन बीजेपी वाले नेताओं में नाराजगी देखी जाने लग रही है। सबसे पहला तो जो हमें एक बार वो अपने बयान की ऑडियो जरूर सुनाना चाहूंगा। हाँ जरूर। पूरी टीम थी जो लड़ रही थी और इधर से मैं अकेला था। अब वो टीम तो आगे लड़नी नहीं, टीम में से एक आदमी ने लड़ना है, उसका रिजल्ट आप समझ सकते हैं कि क्या आने वाला है। मैं अपने मुंह से क्या कहूँ। इस बयान पे जो है शिव भाई एक बात क्लियर होने लग रही है कि बयाना साहब जो है वन मैन आर्मी का टाइटल खुद ही देना चाहने लग रही है, क्योंकि इसमें जैसे कहा गया कि भी एक तरफ पूरी टीम थी कांग्रेस की और एक तरफ मैं अकेला था, तो इससे तो यही लग रहा है। क्योंकि इसमें जो है जो पहली बात है कि कांग्रेस की पूरी टीम थी, उसमें जो है कोई संकोच वाली बात नहीं है, क्योंकि लगभग 20-22 तो ऐसे है जो विधानसभा में टिकट मांगे हैं। लेकिन बात अकेले वाली अब है ना, उस पर जो है बीजेपी के नेता ये ऑब्जेक्शन उठाने लग रहे हैं। ऐसे जो है कई नाम मेरे पास जो पिछले कई दिन तान लग रहे हैं। गायत्री यादव है, धर्मवीर रतेरिया है, नेहा धवन है, राजेश ठकराल है, डीपी वत्स जी है, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, प्रवीण तायल है, चेयरमैन रह चुके हैं, रिंकू सैनी है, नवीन ठाकुर है, अशोक जी है, राजकुमार है, कई एमसी है, जो है ये इतने सरपंच है। हाँ बिल्कुल, ये तो जो आपने नाम लिए है ना, ये तो सारे के सारे बीजेपी नेता है। हाँ, बड़े लेवल के नेता है, जिनकी विधानसभा में अच्छी खासी पकड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। बयाना साहब के बयान का जो है एक के अर्थ है। दूसरी बात, उस इंटरव्यू में तो एक चीज और दिखने लग रही है कि बयाना साहब ये कह रहे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे सामने कोई अकेला लड़ेगा। यानी कि बयाना साहब ने फाइनल कर दी, बीजेपी ने फाइनल करने की जरूरत नहीं है, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगी, मैं लड़ूंगा बीजेपी की तरफ से। इसका अर्थ एक है, या तो बयाना साहब की जो है बीजेपी अलग मानते पहला ही फिक्स हो रही है टिकट, जो लगता नहीं इतना कंपटीशन हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस का है, तो इतना पहला फिक्स होगी। यहाँ तक कुल मिला के अगर मोटा मोटा निकला ना, तो वो निकल के आने लग रहा है कि बयाना साहब जो है अपने आप में अहंकार बोलने लग गया उनमें कि ना तो मेरी कोई टिकट काट सकता मेरी। अरे दूसरी बात जो निकल के आने लग रही, बीजेपी के जो नेता है, अच्छे खासे लेवल के नेता है, जिन पर अच्छे खासे वोट है, उनकी कुछ नहीं मानने लग रहे। और एक बात और आपने बता दूं कि बयाना साहब ने यह बात कही कि मैं अकेला था। बीजेपी तो वो संगठन है जो दावे कराया करता कि हम जो है पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुके हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, और दूसरा जो है कांग्रेस पर आरोप ला गया कर दे कि भाई इनमें जो है गुटबाजी है, वो है। लेकिन बयाना साहब ने तो या जो है बिल्कुल स्वीकार करी है कि भाई एक टीम लड़ रही थी, भाई टीम लड़ रही थी, भाई मिलकर लड़ रहे थे, सीधी बात है। हाँ, और दूसरी बात की भाई बीजेपी के नेताओं ने साथ नहीं दिया। बयाना साहब का तो ये कहना है, चाहे गायत्री यादव जी हो, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है, कोई संकोच वाली बात नहीं है। मैंने कई बार जो है देखा है, चाहे रणजीत चौटाला जी का प्रोग्राम करवाना हो, प्रवीण तायल जी जो है बयाना साहब के एंटी थे, फिर भी बीजेपी में आके जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में उनके बहुत ज्यादा वोट है। पूर्व एमसी थे, कई सरपंच थे, अरे पूर्व चेयरमैन थे रिंकू सैनी जी, और ज्यादातर एमसी, क्योंकि फिलहाल जो है
डिप्टी जो है वो जो है बीजेपी के है, इस बार तो ये है ज्यादातर एमसीबी उनके साथ होंगे। तो यह मोटा मोटा बात जो निकल के आई है, बयाना साहब अपना बयान देके खुद ही इसमें फंस गए हैं। तो भाई ये जो है बयाना साहब का जो बयान था ना, उसके ऊपर अंकित मलिक भाई के ये विचार थे, और आप जो ये विचार इन्हें दिए हैं ना, जो इन्हें एक मतलब सिनेरियो क्रिएट कराया है कि भाई ये नेता बीजेपी के अंदर कार्य कर रहे थे, और बयाना साहब ने अगर ये बात कही तो कहीं ना कहीं इनको ये नजर आता है। आप इस बात तक कितने सहमत हो? ये एक बात हाँ और, जी, मेरी बीजेपी के एक नेता थे जो है बात हुई, हांसी विधानसभा के नेता थे, हाँ, उनने जो है बड़ा दावा कराया, मैं नाम तो खैर नहीं लेना चाहूंगा, बिल्कुल, बिल्कुल। कि बयाना साहब की जो है टिकट कटने वाली है, अच्छा। और उसको लेके जो है मनमुटाव कह लो या फिर तिलमिला उठे हैं, इसलिए कुछ भी बयान दे रहे हैं। यहाँ तक था कि भाई उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी जो है इस बयान की वजह से उनकी टिकट काटेगी, बीजेपी के एक नेता ने आरोप लगाया उन पर। देखो अंकित भाई, कहीं ना कहीं आपने तो जो यह बात कही है तो मान लो एक बहुत ही जबरदस्त बात कही है भाई। कहीं ना कहीं भाई अगर विधायक साहब तक भी यह बात पहुंचेगी तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि भाई किस तरह यह चीज निकल के आ रही है, क्या हो रहा है। बाकी आपका जो के विचार है इस बारे में, आपने जो यह बात है इसमें कितनी सच्चाई लगी, और आप के सोचो ये बयान दिया गया है तो इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहोगे, वो आप जरूर कमेंट में लिख के भेजें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।